उत्तराखंड में संस्कृत पढ़ने वालों के लिए सीएम का तोहफा, विश्व स्तरीय शोध के लिए बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए कैसे सुधरेगी संस्कृत की दिशा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 300 पदों के आवेदन का अंतिम मौका 14 सितंबर तक। देखिए किन पदों पर कर सकते हैं बेरोजगार आवेदन। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की बसों का जल्द हो सकता है प्रवेश शुरू। जानिए यात्री किस इलाके में कर सकेंगे बगैर पास के एंट्री। पंतनगर में फलों का राजा आम पर हुआ शोध पूरा। देखिए डायबिटिक लोग कैसे ले सकेंगे स्वादिष्ट आम का सितंबर माह में भी आनंद। एरोमा पार्क में इन्वेस्ट करने वालों के लिए शानदार मौका। स्टैंप ड्यूटी, बिजली बिल सहित कहां मिलने जा रही है छूट। देखिए क्या है फायदा। देहरादून जिला बनेगा 100% साक्षर। जिले में देखिए किस योजना में बूढ़े भी कर सकेंगे हिंदी अंग्रेजी में अपने साइन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड रखने का फैसला लिया है। इस बात की घोषणा संस्कृत अकादमी उत्तराखंड की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए कई निर्देशों भी अधिकारियों को दिए हैं। युवाओं में संस्कृत का रुझान बढ़ाने के लिए उन्होंने जनपद और ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम बनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा संस्कृत भाषा, वेद, पुराणों और लिपियों पर शोध कार्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए बजट का सही प्रावधान हो। जो भी कार्य हो सभी परिणाम पर आधारित हो। बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्कृत के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों एवं पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में बजट का प्रावधान किया जाएगा। लोगों की सुविधाओं के लिए संस्कृत डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सीएम की माने तो युवाओं को संस्कृत की अच्छी भाषा की जानकारी देने तथा समाज तक इसका व्यापक प्रभाव पहुंचाने के लिए संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही शोध कार्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर, बेरोजगारों को नौकरी दिए जाने की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली उत्तराखंड में समूह ग के पदों की भर्ती परीक्षा अक्टूबर माह में शुरू हो सकती है। इसके लिए आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार की अनुमति का इंतजार है। चयन आयोग विभिन्न विभागों में लगभग 700 पदों की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका है। 22 मार्च से प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण आयोग ने लिखित परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं। इनमें जूनियर इंजीनियर, सहायक कृषि अधिकारी, आबकारी प्रवर्तन सिपाही, पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक लेखाकार, जूनियर इंजीनियर, सिविल के पद शामिल हैं। वहीं व्यक्तिक सहायक और लेखा लिपिक में 300 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि अनलॉक 4 में केंद्र ने भर्ती परीक्षाओं को अनुमति दे दी है। प्रदेश में लगभग 700 पदों की 6 भर्ती परीक्षाएं लंबित हैं, जबकि 300 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार की अनुमति मिलने के बाद आयोग अक्टूबर व नवंबर माह में परीक्षाएं कराने की तैयारी में है। अगली महत्वपूर्ण खबर रोडवेज बसों के संचालन की है। उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेशवासियों को काफ़ी हद तक राहत पहुंचाई है। वहीं अब अन्य राज्यों से यातायात को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। दरअसल उत्तराखंड परिवहन निगम जल्द ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के बीच 100 बसों को चलाने जा रही है। परिवहन विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रशासन शासन को प्रस्ताव भेजकर बस संचालन की मंजूरी लेगा। जानकारी के मुताबिक अगले सप्ताह में बसों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक परिचालन PR वलवारियर का कहना है कि अनलॉक में अंतर्राज्यीय उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों का संचालन बंद था। ऐसी स्थिति में बस संचालन शुरू करने से पहले दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने बस संचालन की अनुमति दे दी है। अब परिवहन निगम 100 बसों के संचालन का प्रस्ताव बनाकर यूपी सरकार से अनुमति लेगा। बता दें कि फिलहाल उत्तराखंड में इंटर जिला बस सेवा दी जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। राज्य में 22 मार्च को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का संचालन बंद था। जून के आखिरी हफ्ते में बसों का संचालन कुछ रूटों पर शुरू किया गया था। इस दौरान 50% सवारी और 75% किराया में बढ़ोतरी की गई। वहीं किन किन रूटों पर बसों के संचालन की अनुमति है, इसको भी यात्रियों को जान लेना बेहद जरूरी है। लखनऊ से हरिद्वार,
प्रयागराज से हरिद्वार, वाराणसी से हरिद्वार, सहारनपुर से हरिद्वार, बरेली से हरिद्वार और पश्चिमी क्षेत्रों से देहरादून में बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को 658 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सबसे अधिक 248 मामले देहरादून में सामने आए हैं। इसके अलावा 112 नैनीताल, 82 हरिद्वार, 56 ऊधम सिंह नगर, 33 टिहरी गढ़वाल, 24 अल्मोड़ा और उत्तरकाशी, 23 चंपावत, 16 पिथौरागढ़, 14 बागेश्वर, 11 रुद्रप्रयाग, 9 पौड़ी गढ़वाल, 6 चमोली में सामने आए हैं। वहीं 427 ठीक हुए हैं, जबकि 12 की मौत हुई है। प्रदेश में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 26,094 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 17,473 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 8,184 एक्टिव केस हैं, जबकि 360 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोरोना से पीड़ित प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी बंशीधर भगत अब डिस्चार्ज हो गए हैं। सचिवालय में सेकंड फ्लोर पर कार्मिक सेक्शन में 1 और 2 को सील किया गया है। अनुसचिव पीसी तिवारी का कमरा भी सील किया गया है। बता दें कि सचिव कार्मिक अनुभाग अधिकारी सचिवालय के डॉक्टर विमलेश से मिले थे। आज उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। अगली महत्वपूर्ण खबर पंतनगर विश्वविद्यालय में आम पर हुए शोध की। उत्तराखंड में लगभग सभी प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ बड़े पैमाने में फलों के राजा आम को भी देखा गया है। सीजनल फल होने के कारण आम के शौकीनों को इसका स्वाद चखने के लिए काफ़ी लंबे समय इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड के पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आम की दुर्लभ प्रजाति विकसित की गई है। ये प्रजाति सितंबर माह में पकती है, यानी अब सितंबर में भी आप आम का स्वाद चख सकेंगे। विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉक्टर अजीत सिंह नैन व संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस प्रजाति के पेड़ मध्यम श्रेणी के हैं। इनमें लगे आम सितंबर के प्रथम सप्ताह में पकता है। आम का आकार 230 से 250 ग्राम तक होता है। शुगर की मात्रा 12.20 से 13% है, जो कि डायबिटिक मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। जानकारी के अनुसार फिलहाल आम की प्रजाति को नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स दिल्ली में भेजा गया है। इसके बाद प्रजाति के इन पेड़ों को भौगोलिक क्षेत्रों में लगाया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर एरोमा पार्क में इन्वेस्ट करने वालों के लिए मिली बड़ी राहत की। उत्तराखंड सरकार ने सघन खेती के जरिए पूरे भारत देश में नाम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश का पहला एरोमा पार्क ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में स्थापित होने की तैयारी है। यहाँ एरोमा यानी सुगंध पौध पर आधारित उद्योग को लगाने के लिए ज़मीन भी तय कर ली गई है। काशीपुर में ये पार्क 41 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। पार्क में करीब 5 से 7 हज़ार लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। ये योजना सुगंध खेती के दायरे 5,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 10,000 किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार ने देश की नामी कंपनियों के आवेदन भी मांगे थे। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाली कंपनियों को सरकार की तरफ से विभिन्न रियायतें और सहूलियतें भी दी जा रही हैं। एरोमा इंडस्ट्री लगाने पर सरकार की तरफ से लीज डीड की स्टाम्प ड्यूटी और कच्चे माल पर मंडी शुल्क में 5 साल तक 100% की छूट दी जाएगी। कच्चे माल पर 5 साल तक मंडी शुल्क और SGST में भी छूट मिलेगी। इसके अलावा बैंक लोन पर 6% की दर से 4 लाख का ब्याज हर साल अनुमोदन दिया जाएगा। एरोमा उद्योगों के लिए बिजली की आपूर्ति की सस्ती व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाएगी। रिवर्स पलायन पर लौटे लोगों को सगंध की खेती से जोड़ने के लिए सरकार का ये अहम प्लान है। इसके जरिए प्रदेश के 3.66 लाख हेक्टेयर बंजर खेतों में फिर से हरियाली लाने की भी उत्तराखंड सरकार का मकसद है। वर्तमान में प्रदेश में 8,500 हेक्टेयर में 18,120 किसान सघन फसलों की खेती कर रहे हैं और उनका सालाना टर्नओवर लगभग 70 करोड़ पहुंच गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर राजधानी देहरादून में चल रहे शिक्षक के मिशन की, जहां पर सबको साक्षर बनाने का प्रयास है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में एक अनोखी मुहिम प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत जिले में 19,000 प्रौढ़ व्यक्तियों को अक्षर ज्ञान दिया जाएगा। इस मुहिम का मकसद निरक्षर व्यक्तियों को नजदीकी स्कूलों में शिक्षक वर्णमाला का ज्ञान देने के साथ ही हस्ताक्षर कराना सिखाना है। जिला प्रशासन ने बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर अगले वर्ष 26 जनवरी तक संपूर्ण दून को साक्षर बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए प्रशासन द्वारा पढ़ो दून बड़ो दून
संपूर्ण साक्षर देहरादून मेरी जिम्मेदारी नाम के एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके लिए जिलाधिकारी देहरादून ने प्रयास किए थे। दरअसल कुछ समय पहले प्रशासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से साक्षरता को लेकर एक सर्वे कराया था, जिसमें दून में 19,000 प्रौढ़ व्यक्ति निरक्षर पाए गए थे। अब प्रशासन ने इनको साक्षर बनाने का जिम्मा उठाया है। इस कार्य में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।